भाइयों और बहनों, स्वागत करते हैं आपका टुडे ब्रेकिंग न्यूज में 10 बड़ी खबरों के साथ, जहां आपको बताएंगे मोदी के बड़े ऐलान से लेकर लॉकडाउन से जुड़ी बड़ी खबरें और साथ ही साथ बताएंगे लॉकडाउन में फंसे लोगों को लेकर बड़ी खबरें और साथ ही आपको बताएंगे मिल रहा है फ्री राशन। साथ ही साथ बड़ी खबर आ रही है, किसानों को मिलेंगी मोदी की तरफ से बड़ी रकम। आगे जाने विस्तार से। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, रमजान की नमाज को लेकर विस्तार से जानिए। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं टुडे ब्रेकिंग न्यूज। बड़ी खबर निकल कर आ रही है, गिरफ्तार हो अर्नब गोस्वामी, नहीं तो सड़क पर उतरेंगे सारे कांग्रेसी। अलका लांबा। टीवी एंकर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दिल्ली कांग्रेस नेता अलका लांबा ने मोर्चा खोल दिया है। नेशनल टेलीविजन पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने और हिंसा भड़काने के आरोप में अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। अगर अर्नब गोस्वामी को सांप्रदायिक हिंसा भड़काने और कांग्रेस अध्यक्षता श्रीमती सोनिया गांधी जी को लेकर टिप्पणी पर गिरफ्तार नहीं किया जाता तो भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बिना सोचे सड़कों पर उतर जाना चाहिए, वरना कोरोना से पहले यह नफरत का जहर देश को मार डालेगा। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, लॉकडाउन 27 अप्रैल को सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी करेंगे बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस के प्रकोप और लॉकडाउन की स्थिति पर तीसरी बार मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 27 अप्रैल की सुबह सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों की फीडबैक भी लेंगे। केंद्र सरकार राज्यों से मिली फीडबैक के आधार पर ही आगे की रणनीति तैयार करेगी। 14 अप्रैल को हुई महत्वपूर्ण बैठक के बाद ही केंद्र सरकार ने 3 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया था। आपको बता दें, इससे पहले पीएम मोदी ने 11 अप्रैल को राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की थी। इस बैठक में ज्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन को बढ़ाए जाने की सहमति दी थी। राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की पहली बैठक 2 अप्रैल को हुई थी। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर बात की थी। इस दौरान कोरोना वायरस के संकट, लॉकडाउन और मौजूदा हालात पर बात की गई थी। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सीएम उद्धव ठाकरे की डिमांड, स्पेशल ट्रेन चलाकर महाराष्ट्र में फंसे मजदूरों को बिहार उत्तर प्रदेश पहुंचाओ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार से स्पेशल ट्रेन चलाने की डिमांड की है। उन्होंने केंद्र सरकार से कहा है कि प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाए। महाराष्ट्र के बहुयात इलाकों में प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं। वे हर हाल में अपने घर लौटना चाह रहे हैं। इनको स्पेशल ट्रेन से अगर घर पहुंचा दिया जाए तो बहुत बड़ी समस्या का निराकरण हो जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को देर रात इस संबंध में एक ट्वीट किया। इसमें कहा गया है कि अगर केंद्र सरकार को लगता है कि मई के मध्य में कोरोना अपनी ऊंचाई पर होगा तो फिर सरकार को प्रवासी मजदूरों को स्पेशल ट्रेन से भेजे जाने पर फैसला लेना चाहिए। इसके लिए गाइडलाइन जारी करनी चाहिए। आपको बता दें, भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश भर में 1486 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 49 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया है। इसी के साथ देश में कोरोना के कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 20,471 हो गई है। इनमें से 15,849 केस सक्रिय हैं, जबकि 3,949 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना से मरने वालों की तादाद बढ़कर 652 हो गई है। कोरोना वायरस महामारी के दौरान देश में डॉक्टरों और नर्सों पर हमले को देखते हुए सरकार उनकी सुरक्षा के लिए एक अध्यादेश लाई है। नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक में आज 123 साल पुराने कानून में बदलाव करने का फैसला लिया गया है और हेल्थ कर्मियों के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया गया है। इस अध्यादेश के तहत डॉक्टरों और अन्य हेल्थ कर्मियों पर हमला करने वाले को अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है।
दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है पानी से सस्ता पेट्रोल डीजल, खुशी में डूबा पूरा देश, अचानक आई गिरावट। चीन में फैले कोरोना वायरस की वजह से बाजारों में सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। अचानक से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में 30% की गिरावट आई है, जिसके बाद भारतीय बाजार में कच्चा तेल 2200 रुपये प्रति बैरल से नीचे आ गया है। कच्चे तेल के दाम 1991 की खाड़ी युद्ध के बाद ये सबसे बड़ी गिरावट है, जो कि खास तौर पर सऊदी अरब द्वारा तेल का भाव घटाने की वजह से आई है। तेल से महंगा है पानी, आइए जानते हैं कैसे। एक बैरल में 159 लीटर कच्चा तेल होता है। इस प्रकार 1 लीटर कच्चे तेल का दाम करीब 13 से 14 रुपए आएगा, जबकि 1 लीटर पानी की बोतल के लिए कम से कम 20 रुपए देने पड़ते हैं। कोरोना वायरस और येस बैंक की वजह से सोमवार को भी भारतीय शेयर बाजार में कोहराम मच गया। सेंसेक्स करीब 2357 अंक गिर गए, तो वहीं निफ्टी में करीब 600 अंकों से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। वैसे तो येस बैंक के शेयरों में 34% का उछाल देखा गया है। भारतीय शेयर बाजार में ये अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। इससे पहले 24 अगस्त 2015 को सेंसेक्स 1624 अंक लुढ़का था। इतनी बड़ी गिरावट से बाजार में निवेशक घबरा गए हैं। कच्चे तेल को लेकर शुरू में हुई प्राइस वार और कोरोना वायरस की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में सोमवार को 30% की गिरावट आई है। विदेशी बाजार से चलने वाले कच्चे तेल के कारोबार में घरेलू वायदा बाजार में कच्चे तेल का भाव 30% से ज्यादा टूटकर 2200 रुपये प्रति बैरल से नीचे आ गया है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर कच्चे तेल के मार्च अनुबंध में 997 रुपये यानी 31.56% की गिरावट के साथ $2162 प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था। यानी वही अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार इंटरकनेक्टेड एक्सचेंज पर ब्रेड क्रूड के मई अनुबंध में पिछले सत्र में 26.51% की गिरावट के साथ $33.27 पर कारोबार चल रहा था, जबकि इससे पहले $31.27 प्रति बैरल गिर गया है। एंजल ब्रेकिंग के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता ने बताया कि तेल के उत्पादन में कटौती को लेकर ओपेक और रूस के बीच सहमति नहीं बनने के बाद सऊदी ने प्राइस वार छेड़ दिया है और इसमें अगर ओपेक के कुछ और सदस्य शामिल हुए तो कच्चे तेल का दाम में गिरावट आ सकती है। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है 25,000 किसानों को फसली ऋण का हुआ वितरण। सहकारिता मंत्री उदय लाल अंजना ने कहा है कि राज्य के इतिहास में पहली बार हुआ है कि राजस्थान राज्य सरकारी बैंक ने एक वित्तीय वर्ष में 111.50 करोड़ रुपए का सर्वाधिक परिचालन लाभ अर्जित किया है, जबकि गत वर्ष यह लाभ 103.41 करोड़ रुपए था। उन्होंने बताया कि अपेक्स बैंक के अतिरिक्त राज्य के सभी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक भी गत वित्तीय वर्ष में परिचालन लाभ में हैं। अंजना ने बताया कि टोंक केंद्रीय सहकारी बैंक ने 12 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया है, जो राज्य के सभी 29 केंद्रीय सहकारी बैंकों में सर्वाधिक है। उन्होंने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित मापदंडों के अनुसार अपेक्स बैंक सहित सभी जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की CRR न्यूनतम 9% से अधिक रही है। सहकारिता मंत्री ने बताया कि 16 अप्रैल से किसानों को खरीफ फसली ऋण का वितरण प्रारंभ कर दिया गया है और अब तक 25,000 से अधिक किसानों को 50 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना वैश्विक महामारी की संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के अधीन किसानों को खरीफ फसल ऋण शीघ्रता में मुहैया कराने के लिए आवश्यक आदेश जारी किए गए हैं। अंजना ने बताया कि इस साल सहकारी बैंकों में डिजिटल पेमेंट के बेहतर बनाने के लिए मोबाइल बैंकिंग सेवा, PFMS सेवा, भारत बिल पेमेंट सिस्टम सेवा, रेलवे स्टेशन पर अपेक्स बैंक के ATM की स्थापना, बैंक की शाखाओं पर मल्टी फंक्शनल के कियोस्क तथा पैक्स व लेम्स में 1000 ATM स्थापित करने की कार्य योजना को भी अंतिम दिया जा रहा है, ताकि इस महामारी के दौर में उपभोक्ताओं एवं किसानों को व्यापक स्तर पर डिजिटल बैंकिंग सेवा उपलब्ध हो सके। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है महा उज्ज्वला ग्राहकों के खाते में रिफिल के लिए आयोगी धनराशि।
भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत उज्ज्वला ग्राहकों को 14.2 किलोग्राम एलपीजी के 3 रिफिल देने की घोषणा की है। इस प्रकार 5 किलो घरेलू कनेक्शन वाले उज्ज्वला ग्राहकों को कुल 8 रिफिल निःशुल्क मिलेंगे। गैस एजेंसी कार्यालय जाएंगे बिना उज्ज्वला लाभार्थियों को 3 एलपीजी सिलेंडरों की होम डिलीवरी उनके घर पर की जाएगी। उक्त बातें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सहायक प्रबंधक अंकित सचान ने प्रेस नोट जारी करके बताया है। श्री सचान ने बताया कि उज्ज्वला लाभार्थियों के बैंक खाते में 14.2 किलोग्राम गैस दिया जाएगा। बाजार मूल्य के बराबर की धनराशि सरकार द्वारा उज्ज्वला ग्राहक के बैंक खाते में भेजी गई है, जिससे वे अपना उपरोक्त पहला सिलेंडर ले सकें। इसी क्रम में उज्ज्वला लाभार्थियों के बैंक खाते में क्रमशः 3 माह लगातार रिफिल के लिए धनराशि आएगी, बशर्ते ग्राहक को लगातार रिफिल भी लेनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला ग्राहकों को यह राशि सरकार द्वारा उनके खाते में इसलिए भेजी गई है ताकि वे उज्ज्वला योजना के तहत अपनी रसोई गैस का 1 सिलेंडर प्रति माह ले सकें। इस योजना के अंतर्गत 15 दिनों बाद ही दूसरा सिलेंडर लिया जा सकता है। यह योजना 1 अप्रैल से 3 जून 2020 तक बारी-बारी से चलेगी, जिसके तहत कुल 3 सिलेंडर प्राप्त किए जा सकते हैं। सरकार द्वारा भेजी गई यह धनराशि उज्ज्वला ग्राहक के लिंक किए गए खाते में प्राप्त संबंधी जानकारी बैंकों द्वारा तेल कंपनियों की लगातार प्राप्त हो रही है। उन्होंने बताया कि उज्ज्वला योजना के ग्राहक सिलेंडर की बुकिंग या मोबाइल नंबर के अपडेशन सहित किसी भी पूछताछ इत्यादि के लिए गैस एजेंसी शोरूम न आए, बल्कि गैस एजेंसी ऑफिस के द्वारा जारी संपर्क नंबर पर बात कर अपनी समस्याएं घर पर ही निपटाएं। उन्होंने गैस एजेंसी में लगे डिलीवरी मैनों को होम डिलीवरी करते समय विशेष सावधानी बरतने को कहा, साथ ही मास्क एवं सैनिटाइजर का उपयोग हमेशा करने की नसीहत दी।